हरिद्वार आरटीओ ने पुराने वाहनों पर की कार्रवाई। हरिद्वार की 170 गाड़ी को किया ब्लैकलिस्ट। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने भी 15 साल से पुराने वाहनों को कबाड़ करने की योजना बनाई। और विस्तार से खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार आरटीओ ने हाल ही में बिना पंजीकरण के चल रहे कार बाजार पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 170 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट भी किया है, जबकि रुड़की में 400 से अधिक गाड़ियाँ ब्लैकलिस्ट की गई थी। हरिद्वार आरटीओ ने पुराने वाहनों पर भरपूर कार्रवाई की है। ज़्यादातर मामलों में वाहन मालिकों को समय दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने भी 15 साल से पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए एक भरपूर योजना बनाई है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। इस योजना के पहले चरण में 15 साल से पुराने वाहनों को कबाड़ करने और वाहन मालिकों को प्रेरित करने के लिए जोर दिया गया है। परिवहन विभाग ने 10 साल से पुराने कमर्शियल वाहनों को भी बंद करने का प्रस्ताव तैयार किया है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। की गई है। अभी संज्ञान में आया था कि कुछ जुगाड़ वाहन है जो अवैध रूप से सर्वे का संचालन कर रहे हैं, तो हमने उनके खिलाफ आज कार्रवाई की है। और यहाँ पे हमने 12 से 13 जुगाड़ वाहन जो है ARTO कार्यालय में बंद किए हैं। ARTO मैडम और जो सिटी मजिस्ट्रेट मैम है, उनके आदेश अनुसार हमने आज कार्रवाई की है। आगे भी ये कार्रवाई लगातार रहेगी और हम निरंतर जब भी हम डेली बेसिस पे चेकिंग करते हैं, उसमें भी हम अब जुगाड़ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। शुल्क के रूप में अगर देखा जाए तो कितनी वसूली हो पाएगी? अभी शुल्क के रूप में इसकी तो हम जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी हमारी कार्यवाही जारी है और शाम तक हम बता देंगे कि क्या इसका शुल्क। मैडम एक बात और, कुछ निजी स्कूलों में वाहन चल रहे हैं और 15 बच्चे बिठा कर प्राइवेट वाहन चल रहे हैं, उसको लेकर आप किस तरह से? प्राइवेट वाहनों पे भी हमारे द्वारा कार्रवाई की गई थी सभी स्कूलों में, चाहे वो रुहाल की किशनपुर वाला मार्ग हो, चाहे DAV वाला मार्ग हो। सभी मार्गों पे हमारे साथ जो हमारी टीम है, हमारे बाइक स्क्वाड है, सभी टीमों को हमने लगाया हुआ है। सभी स्कूलों पे हम लोगों ने पर्सनली भी जाके वहाँ पे रोड सेफ्टी प्रोग्राम किए हैं। उन लोगों को आदेश भी दिया है कि आप लोग जितने भी प्राइवेट वाहन हैं उनको बंद करिए, उनको कमर्शियल कराइए। जो भी स्कूल के लिए जो परमिट होते हैं, जो मानक होते हैं, उनको पूर्ण करते हुए आप लोग बच्चों का जो है वो ट्रांसपोर्ट गाड़ी लगा सकते हैं। मैडम रानीपुर मोड़ पे है वो स्कूल और विजडम ग्लोबल स्कूल है, वहाँ पे भी कुछ वाहन जो है प्राइवेट चल रहे हैं, उसको लेकर आपने किस तरह का जागरूक अभियान? देखिए, पर्टिकुलर स्कूल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी स्कूल के हैं, जितने भी हरिद्वार के अंदर स्कूल हैं, सभी पे कार्रवाई की गई है। लेकिन ऐसा हम पर्टिकुलर आप स्कूल की बात करेंगे तो उस पर हम अब संज्ञान लेंगे, अवश्य कार्रवाई करेंगे। मैम और कितने स्कूलों पे यदि नाम की यदि बात करें तो कितने स्कूलों पर कार्रवाई होगी? वो तो निरंतर बेसिस पे होती है। देखिए, डेली बेसिस पे कितने भी स्कूल वाहन पकड़े जाते हैं, तो वो कभी किसी स्कूल का पकड़ा जाता है, कभी किसी स्कूल का, तो वो हमारी निरंतर जो कार्रवाई होती है उसी में होता है। और विशेष अभियान हमारे द्वारा लगाए जाते हैं, तब हम स्कूलों पे कार्रवाई करते हैं। इनकी योजना के अनुसार पुराने वाहनों से मुक्ति के साथ वाहन टैक्स में छूट पाने का वाहन स्वामी के पास एक अच्छा अवसर भी आया है। परिवहन विभाग की तरफ से 2003 से पूर्व खरीदे गए वाहनों का निस्तारण करने पर 100% तक की छूट दी जा रही है, जबकि 2003 से 2008 तक के वाहनों में वाहन स्वामियों को टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। वाहन स्वामियों को ये छूट का लाभ तभी मिलेगा जब वे अपने वाहनों को परिवहन विभाग में पंजीकृत स्क्रैप अर्थात कबाड़ कारोबारी को बेचते हैं। पुराने वाहन सरकार और वाहन स्वामियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सभी पुराने वाहन शहर में प्रदूषण फैलाने के साथ सड़क दुर्घटनाओं की वजह भी बन रहे हैं। फिटनेस समेत तमाम कारणों के चलते वाहन स्वामी पुराने वाहनों का व्यावसायिक उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन वाहनों पर लगने वाला टैक्स लगातार जारी है। कई वाहनों पर टैक्स ही उनकी कीमत से कई गुना अधिक पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में वाहन स्वामियों के लिए पुराने वाहन मुसीबत बने हुए हैं। वे टैक्स की धनराशि अधिक होने के कारण इन वाहनों का निस्तारण भी नहीं कर पा रहे हैं। विभाग और वाहन स्वामियों के लिए मुसीबत बन चुके वाहनों के निस्तारण के लिए शासन की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है। इसके तहत वर्ष 2003 से पहले खरीदे गए सभी व्यावसायिक वाहनों के निस्तारण करने पर वाहन स्वामी को वाहन टैक्स में 100% अर्थात 100% की छूट दी जा रही है। इसी तरह वर्ष 2003-2008 तक के बीच खरीदे गए वाहनों के निस्तारण पर वाहन स्वामी को 50% की छूट वाहन टैक्स में मिल रही है। टैक्स में छूट का लाभ देने के लिए वाहन स्वामियों को अपने पुराने कबाड़ वाहन बेचने पड़ेंगे।
देखिए, जैसा कि आपको पता है, अभी मैं उधम सिंह नगर से स्थानांतरित होकर हरिद्वार जनपद आया हूँ। दोनों जनपद की अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता है वो हरिद्वार जनपद के परिवहन विभाग से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको रिकग्नाइज़ करती है। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज इस समय जो दिखता है वो है चारधाम यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करना। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है कि जितने भी वाहन हमारे यहाँ ग्रीन कार्ड बनाने आ रही हैं उनके सबके सही से ग्रीन कार्ड बने और हैसल फ्री एक ये व्यवस्था चले, जिससे ना कि वाहन मालिकों को कोई परेशानी हो, ना ही गलत गाड़ियाँ हमारी ग्रीन कार्ड लेके यात्रा में चले। दूसरा जो हमारी प्राथमिकता है कि हमारे यहाँ पे जो ऑफिस में, जो कि पब्लिक डीलिंग का ऑफिस है, वहाँ पे हमेशा लोगों को घर पे काम लगे रहते हैं। तो प्राथमिकता ये रहेगी कि उनके जो काम है वो ट्रांसपेरेंट वे में बिना किसी के उत्पीड़न के समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाए, उनमें किसी को भी किसी तरह की कोई शिकायत का सामना न करना पड़े। और अगर किसी के हमारी तरफ से यही एक पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक लोगों के अगर किसी चीज़ में उनकी कमी आ रही है उनके डॉक्यूमेंट्स में इस चीज़ में, तो हम उसको फैसिलिटेट भी करें। ये नहीं कि मतलब एक तरह से जो एक मानसिकता है एक पहले से एक चली हुई आ रही है कि हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता है, तो उस चीज़ को एक बदलना की एक मेरी प्राथमिकता रहेगी कि लोगों को हम सर्वोपरि मानेंगे। तो जो भी हमारे यहाँ पे अपनी सर्विसेज लेने आ रहे हैं उनकी सर्विस बिल्कुल हैसल फ्री यहाँ से होगी। सर, एक बड़ी समस्या आती है चारधाम यात्रा के दौरान ओवरलोडिंग, उसको किस तरीके से निपटाना है? देखिए, ओवरलोडिंग में हमारी प्रवर्तन दल जो है वो यहाँ पे लगातार काम करेंगे और करते रहेंगे। इनफैक्ट चारधाम यात्रा के टाइम पे तो और भी दूसरे संभाग, कुमाऊँ संभाग से भी हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे अधिकारी और कर्मचारी उनकी ड्यूटी लगती है। तो ओवरलोडिंग पे हमारा ये प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई चलती रहेगी। यहाँ पे तो हमारे दल करते ही रहते हैं। इसमें हमारे नए प्रवर्तन अधिकारी भी आ गए हैं, तो उनका भी यही फोकस रहेगा कि बेसिकली ओवरलोडिंग या फिर एक दूसरी एक और समस्या आती है चारधाम यात्रा में कि प्राइवेट वाहनों में भी लोग सवारियाँ ले जाते हैं। तो इन जो यात्रा स्पेसिफिक जो ये चीज़ें हैं, इशूज़ हैं, इन पे हमारी प्रवर्तन टीम बिल्कुल बहुत फोकस रहेगी और इस पर हम अच्छा काम करेंगे। प्रशासन की बात करें, अगर ऑफिस की बात करें, ARTO में दलालों को लेकर बड़ा प्रश्न लगते हैं, उनसे किस तरीके से निपटेंगे? देखिए, हमारे ऑफिस में किसी भी तरह की कोई भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। या तो सिर्फ वही व्यक्ति आएगा जिसका यहाँ पे कोई काम है, या फिर हमारे ऑफिस का स्टाफ मिलेगा, या फिर जो डीलर्स के भी जो लोग आते हैं, तो हमने उनको ये एक सूचना हम दे रहे हैं, हमारी तरफ से जा रहा है कि वो उनको बाकायदा एक ID कार्ड या उनकी तरफ से अगर कोई उनकी यूनिफॉर्म है उस तरह की कोई यूनिफॉर्म करके, और इनफैक्ट सबके भी जो नाम हैं वो हमें वो पहले ही से एक सूचित करके रखेंगे कि उनके ये प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे। तो डीलर्स की तरफ से भी जो लोग आएंगे उनके भी हम पूरे एक तरह से आइडेंटिफिकेशन अपने पास रखेंगे, और किसी भी तरह के अनधिकृत लोगों का आना वर्जित है। और बाकी लोगों से भी मैं ये अपील करूँगा कि वो अपना जो काम है वो स्वयं ही कराने आएँ, किसी भी तरह के किसी भी आदमी के बरगलाने पे ना रहें। यहाँ पे आप मेरे पास आएंगे, आपके हर काम यहाँ से होंगे, इसमें कोई भी इशू नहीं। हरिद्वार से परिपाटी ने टीम के साथ शिव कुमार पाठक की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।